शिक्षा के क्षेत्र में बहुमूल्य योगदान देने वाले श्री जगदीश बिश्नोई जी के सम्मान के लिए मैं श्री विकास पालीवाल जी जेएनयू एवं अभिषेक भैया जो वाइस प्रेसिडेंट है आरएलए के, उनको मंच पर आमंत्रित करना चाहता हूं। जगदीश बिश्नोई जी एक अनुभवी शिक्षाविद और मार्गदर्शक हैं तथा वर्तमान में जाकिर हुसैन कॉलेज में सहायक प्राध्यापक के रूप में कार्यरत हैं। वे न केवल अकादमिक क्षेत्र में सक्रिय हैं बल्कि सामाजिक और शैक्षणिक कार्यों में भी अपनी महत्वपूर्ण भूमिका निभाते रहे हैं। उन्हें अंतर्राष्ट्रीय स्तर पर भारत का प्रतिनिधित्व भी किया है, जथा वे विश्व बैंक तथा संयुक्त राष्ट्र सहित लगभग 10 देशों में भारत का प्रतिनिधित्व कर चुके हैं। आरएलए के अकादमिक सलाहकार और हमारी रीढ़ की हड्डी भी हैं। गुरु वो ज्योति है जो जगत के तमाम अंधेरों को अपने तल के बलबूते पर दबा करके जगत को ज्योति प्रदान करते हैं। इसी के साथ मैं मंच पर आमंत्रित करना चाहूंगी असिस्टेंट प्रोफेसर श्री जगदीश बिश्नोई जी को। हम सब इनका जोरदार तालियों के साथ स्वागत करेंगे। हेलो, मुझे लगता है कि काफ़ी समय हो गया तो आप थक भी गए होंगे, तो एक बार थोड़ी सी एनर्जी जगा के सब मेरे साथ दोहराएंगे। भारत माता की, भारत माता की जय जय राजस्थान। जोश नहीं है, जय जय राजस्थान। ये हुई ना बात। अब राज्यवर्धन जी भी खुश होंगे। तो आज इस मरुधरा के एक मंथन के कार्यक्रम में मंच पर उपस्थित कर्नल राज्यवर्धन राठौड़ जी, रूमा देवी जी, सीए श्रीराम अटल जी और हमारे इस दिल्ली यूनिवर्सिटी के विभिन्न कॉलेजों से आए हुए प्राध्यापकगण, विद्यार्थी, सामाजिक कार्यकर्ता, बिजनेसमैन, आप सभी का मैं स्वागत एवं अभिनंदन करता हूं। ये मरुधरा मंथन मात्र एक कार्यक्रम नहीं है, मात्र एक डायलॉग और डिस्कशन का प्लेटफॉर्म नहीं है, मात्र एक संस्कृति से लोगों को जोड़ने का कार्यक्रम नहीं है, अपितु अपने एक हजारों सालों के इतिहास को दिल्ली में एक बार फिर से स्थापित करने का एक मंच है, जिसको आज से करीब करीब 1 वर्ष पहले बच्चे मेरे पास लेके आए थे कि हम इस तरीके का कोई कार्यक्रम करना चाहते हैं और दिल्ली यूनिवर्सिटी में करना चाहते हैं, जो हमारे मरुधरा की जो विरासत है, जो हजारों सालों तक आक्रांताओं को रोकती रही, जिसने भारत के एक छोर से अंदर आने में उसको कई वर्षों लग गए, उस वीर सपूतों की कहानियों को, उनके इतिहास को, उनसे जुड़ी हुई गाथाओं को अगर दिल्ली यूनिवर्सिटी में और देश के प्रतिष्ठित संस्थान में अगर राजस्थान से आने वाले लोग ही अगर आपस में चर्चा करेंगे तो हो सकता है कि इसका जो परिणाम है वो बहुत दूरगामी होगा। इसीलिए हम इस कार्यक्रम को आयोजन कर रहे हैं और ये इसका प्रथम संस्करण है जो अभी रुकने वाली नहीं है। आने वाले भविष्य में इसके कई संस्करण होंगे और उस संस्करण का एक ही ध्येय होगा कि आने वाला विकसित भारत यानी कि 2047 का भारत, जिसमें राजस्थान के युवाओं की क्या भूमिका होने वाली है और उस भूमिकाओं में भी राजस्थान के जो अलग अलग विरासतें हैं उनको हम किस तरीके से इस्टेब्लिश कर पाएंगे, उस तरीके की एक मंशा को लेकर के आज राजस्थान लीडर्स एसोसिएशन चल पड़ा है, जिसको आने वाले समय में आप सब लोग, मुझे पता है कि बहुत सारे इंटरनल एग्ज़ाम चल रहे हैं, फेस्ट चल रहे हैं, बहुत सारे आपके मन में शंकाएँ चल रही है, इसी बीच में भी सब लोग इस रील की दुनिया को छोड़ करके रियल की दुनिया में एक बार प्रवेश करने और सबसे आत्म मंथन करने यहाँ आए हैं। इसके लिए आपको बहुत बहुत धन्यवाद और साधुवाद। इसलिए वो कहते हैं ना कि मंजिल मिल ही जाएगी राह में भटकते भटकते। मंजिल तो मिल ही जाएगी, राह में भटकते भटकते गुमराह तो वो है जो घर से निकले ही नहीं है। तो बहुत बहुत धन्यवाद, आप सभी लोग घरों से निकले और इस डायलॉग और डिस्कशन को इस लायक बनाया कि हम राजस्थान के एक आवाज़ को दिल्ली यूनिवर्सिटी में और ख़ास करके दिल्ली में वो जगह दे पाएँ जिससे कि हम आने वाले समय में
अपने सारे लोगों को एक दूसरे के साथ कनेक्ट कर पाएँ, सांस्कृतिक मंचों को एक साथ में लेके आ पाएँ, अलग अलग आवाज़ों को लेके आ पाएँ। क्योंकि मेरा कई बार परिचय रहा है, मैं एक बार सिंगापुर राजनाथ जी के साथ में था, तो उस समय राजनाथ जी ने बोला था कि मुझे कि आप इस तरीके के कार्यक्रम करो, तो आपके उस समय के और व्यक्ति है जो युवाओं के बीच में काफ़ी चर्चित है, वो उनका एकमात्र नाम लिया था कर्नल राज्यवर्धन राठौड़ साहब का। तो मुझे लगता है कि उस जैसे व्यक्तित्व आज तीसरी बार दिल्ली यूनिवर्सिटी में हम सब के बीच में आए हैं, इसके लिए बहुत बहुत साधुवाद। और रूमा देवी जी जिन्होंने केवल और केवल राजस्थान में बाड़मेर ही नहीं, उस मरुधरा को ही नहीं, एक महिलाओं को एक नई आवाज़ दी है, उस आवाज़ को आज सब लोगों ने सुना और इस तरीके का विश्वास आपने दिखाया, उसके लिए भी रूमा देवी जी का बहुत बहुत धन्यवाद। और अटल जी जो हमारे कंटिन्यूसली सहयोगी रहते हैं और आते जाते रहते हैं और बच्चों से मिलते हैं और हमेशा से ही एक विपरीत परिस्थितियों में भी बच्चों को एक मोटिवेशन जरूर देते हैं कि हम आने वाले समय में कुछ बड़ा करेंगे और केवल राजस्थान के लिए भी नहीं करेंगे, हम पूरे विश्व भर के लिए करेंगे और देश के लिए करेंगे। और इसी भावनाओं के साथ होत-प्रोत होकर आज हम आगे बढ़ रहे हैं और आगे कई और कीर्तिमान स्थापित करेंगे। उस कड़ी में जुड़ने के लिए एक बार आप सभी लोगों का बहुत बहुत धन्यवाद। साधुवाद। धन्यवाद।